नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करेंगे जिसका जिक्र हमें स्रोतों में मिला है, स्वामी भक्त कुत्ता और प्रेत का घर। हाँ, ये कहानी टॉड नाम के एक नौजवान और उसके बड़े ही वफादार कुत्ते इंडी के बारे में है। बिल्कुल। टॉड, जैसा कि पता चलता है, फेफड़ों की किसी गंभीर पुरानी बीमारी से जूझ रहा था और वो शहर छोड़कर बनारस में अपने दादा के एक पुराने सूने से घर में रहने आता है। उम्मीद है कि शायद सेहत कुछ सुधरे। हाँ, गांव का माहौल, थोड़ी शांति, शायद यही सोचकर। और साथ में उसका कुत्ता इंडी। नोवा स्कोटिया डक टूलिंग रिट्रीवर। सही। लेकिन ये कहानी सिर्फ जगह बदलने या बीमारी की नहीं है। इसका एक बहुत दिलचस्प पहलू है वो क्या? कि कहानी का काफी हिस्सा हमें इंडी उस कुत्ते के नजरिए से बताया गया है। अच्छा। हाँ, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वफादारी, बीमारी और शायद कुछ अलौकिक सा, कैसे ये सब जुड़ा हुआ है, इंडी की नजरों से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉड और इंडी उस घर में पहुंचते हैं और पहुंचते ही इंडी को गड़बड़ लगती है। गड़बड़ किस तरह की? उसे लगता है घर खाली नहीं है, कोई कोई बुरी सी काली सी शक्ति है वहां। टॉड की बहन वीरा ने उसे चेताया भी था इस घर को लेकर। अच्छा, तो पहले से कुछ अंदाजा था शायद। हाँ। और कहानी बताती है कि ये जो शक्ति है ये कभी-कभी दिखती भी है। दिखती है? कैसे? एक अजीब कंकाल जैसे रूप में, कीचड़ में लिपटा हुआ सा। बाप रे, ये तो शुरू से ही डरावना माहौल बन गया। बिल्कुल। और ये इंडी की सेंसिटिविटी को भी दिखाता है ना। जानवर अक्सर वो महसूस कर लेते हैं जो हम इंसान नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, सुना तो है। वही। तो ये शुरुआत है। इसी बीच टॉड की हालत का क्या होता है? वो तो बीमार था। हाँ, और इंडी बेचारा देख रहा है कि उसके मालिक की हालत तेजी से बिगड़ रही है। कैसे बिगड़ रही है? उसे अब खून की खांसी होने लगी है। ओह। और उसका बर्ताव भी अजीब सा हो गया है, ज्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल, दुनिया से कटा-कटा सा। ये तो इंडी के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा देखना अपना मालिक इस तरह। यकीनन। और यही कहानी एक सवाल खड़ा करती है। क्या? कि टॉड का ये जो बदलाव है, क्या ये सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से है? मतलब इतनी गंभीर बीमारी इंसान को बदल ही देती है, शारीरिक और मानसिक तौर पर भी। हाँ, हो सकता है। या फिर जैसा इंडी महसूस कर रहा है, क्या उस घर की जो काली शक्ति है उसका असर टॉड पर बढ़ रहा है? अच्छा, तो ये कंफ्यूजन बना रहता है। हाँ, कहानी दोनों संभावनाओं को खुला रखती है। इससे वो रहस्य और तनाव बना रहता है, पता नहीं चलता कि असल वजह क्या है। और फिर कहानी में वो पड़ोसी आता है, रिचर्ड। हाँ, रिचर्ड। वो एक तरह से पुष्टि करता है कि घर का इतिहास वाकई ठीक नहीं है। क्या बताता है वो? वो बताता है कि टॉड के दादा की मौत भी इसी घर में हुई थी। अच्छा। और उनका जो कुत्ता था बैंडिट, वो उसी वक्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। बैंडिट गायब हो गया था? मतलब घर में पहले भी कुछ अजीब हुआ है कुत्तों के साथ? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बैंडिट का जिक्र। क्यों? क्योंकि कहानी में आगे ऐसा लगता है कि इंडी को अब बैंडिट की मौजूदगी का एहसास होता है। क्या मतलब? बैंडिट का भूत? हाँ, कुछ ऐसा ही, जैसे बैंडिट का भूत या उसकी कोई परछाई इंडी को चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो आने वाले खतरे से। एक कुत्ते का भूत दूसरे कुत्ते को चेतावनी दे रहा है? ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है ना? और सवाल ये है कि क्या इंडी इसे समझ पा रहा है? क्या जानवरों में ऐसा कोई कम्युनिकेशन होता है? पता नहीं, पर ये कहानी में एक और परत जोड़ देता है। बिल्कुल। बैंडिट की कहानी इंडी के लिए एक बुरी आहट जैसी लगती है। और फिर वो घटना होती है जब टॉड इंडी पर गुस्सा निकालता है। हाँ, वो बहुत ही विचलित करने वाला हिस्सा है। इंडी बेचारा गलती से लोमड़ी पकड़ने वाले किसी फंदे में फंस जाता है। और टॉड, जो शायद अपनी बीमारी की तकलीफ से या उस घर के असर से, पता नहीं क्यों, पर वो इंडी पर भयानक गुस्सा होता है। क्या करता है वो? उसे सजा देता है, बड़ी बेरहमी से। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और वो इंडी को बाहर डॉग हाउस में जंजीर से बांध देता है। हे भगवान, अपने ही कुत्ते के साथ? हाँ, ये मालिक और उसके वफादार साथी के रिश्ते पर एक चोट जैसा है। दिखाता है कि कैसे हालात इंसान को बदल सकते हैं। लेकिन इंडी की वफादारी का क्या? वो तो बड़ा वफादार बताया गया है। और यही उसकी वफादारी की असली परीक्षा होती है। कैसे? वो बाहर ठंड में कांप रहा है, बंधा हुआ है, लेकिन तभी उसे अंदर से टॉड के चीखने चिल्लाने की भयानक आवाजें आती हैं। टॉड की? हाँ, और वो आवाजें सुनकर इंडी वो अपनी जंजीर तोड़ देता है। क्या बात है! हाँ, अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ता है और मालिक को बचाने के लिए अंदर भागता है। सोचिए, इतनी क्रूरता के बाद भी। ये तो कमाल की वफादारी है।
अंदर जाके क्या देखता है वो? अंदर जाके वो देखता है कि तहखाने का दरवाजा खुला है, जो शायद बंद रहता था। तहखाने? हाँ, शायद चीखें वहीं से आ रही थीं। इंडी हिम्मत करके नीचे जाता है और वहां? और वहां उसे वो भयानक राज मिलता है। उसे वहां बैंडिट का कंकाल मिलता है। ओहो, तो बैंडिट गायब नहीं हुआ था, वो तहखाने में मरा था। बिल्कुल, तो रिचर्ड की बात सही थी, घर का इतिहास वाकई काला था। और बैंडिट का भूत शायद इसीलिए इंडी को आगाह कर रहा था। बहुत मुमकिन है, शायद वो इसी तहखाने के खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था। लगता है जैसे तहखाने ही उस बुरी शक्ति का गढ़ है। केंद्र है, हाँ, कुछ ऐसा ही। ये जानने के बाद इंडी क्या करता है? डर गया होगा? नहीं, शायद उसे अब समझ आ गया था कि टॉड कितने बड़े खतरे में है। वो फौरन ऊपर भागता है टॉड के बेडरूम की तरफ। और वहां? और वो ठीक उसी पल पहुंचता है जब वो काली शक्ति, वो बुरी शक्ति, अपने असली रूप में सामने आती है टॉड को लेने के लिए। टॉड उससे देख पाता है? हाँ, और कहानी का ये हिस्सा बड़ा मार्मिक है। टॉड खुद को देखता है, अपनी आत्मा को, बिस्तर पर पड़े अपने बेजान शरीर को देखते हुए। मतलब उसे पता चल जाता है कि वो मर चुका है। हाँ, उसे समझ आ जाता है वो शक्ति उसे लेने आई है। और इंडी भी वहीं है। हाँ, इंडी वहीं है, अपने मालिक के पास। शायद अब भी गुर्रारा बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। उफ। और टॉड अपने प्यारे वफादार इंडी को देखता है और फिर वो शब्द कहता है, क्या? तुम एक अच्छे कुत्ते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं बचा सकते। ओह, ये तो दिल तोड़ने वाला है। बहुत ज्यादा। ये कहानी का इमोशनल पीक है। टॉड की हार, उसकी लाचारी और इंडी की बेबसी, सब एक साथ। और ये दिखाता है कि कभी-कभी वफादारी भी काफी नहीं होती, मौत के सामने या ऐसी शक्तियों के सामने। सही कहा। शायद टॉड के वो आखिरी शब्द इंडी के लिए एक तरह का प्यार भरा अलविदा भी थे, और शायद ये कहना कि अब लगाई खत्म, तुम अपनी जान बचाओ। इसके बाद क्या होता है? वो शक्ति टॉड को ले जाती है? हाँ, कहानी के मुताबिक वो काली शक्ति टॉड की आत्मा को घसीटते हुए ले जाती है, पूरे घर से, और आखिर में तहखाने की गहराई में खींच लेती है। और अगली सुबह टॉड की बहन वेरा आती है। शायद उसे खबर मिली होगी कि टॉड की तबीयत ठीक नहीं। उसे टॉड का बेजान शरीर बिस्तर पर मिलता है। और इंडी कहाँ मिलता है? वेरा जब घर में टॉड को ढूंढती है, उसे तहखाने का दरवाजा खुला मिलता है। वो नीचे देखती है और वहां उसे इंडी चुपचाप बैठा इंतजार करता हुआ मिलता है। खाने में बैंडिट के कंकाल के पास? हाँ, वहीं। ऐसा लगता है जैसे उसने टॉड के आखिरी अनकहे आदेश को माना था, जीने का आदेश। वो बच गया। हाँ, वो बच गया। वो उस शक्ति का शिकार नहीं बना और अब वेरा का इंतजार कर रहा था। और फिर इंडी वेरा के साथ उस घर से चला जाता है। तो आखिर में इंडी की वफादारी ने उसे बचा लिया, भले ही वो मालिक को नहीं बचा पाया। हाँ, कह सकते हैं। वो वाकई एक अच्छा कुत्ता था, जैसा टॉड ने कहा, अंत तक वफादार। तो ये थी कहानी स्वामी भक्त कुत्ता और प्रेत का घर। इस पर हमने आज ये थोड़ी गहराई से बात की। हाँ, वफादारी, बीमारी, डर और एक दुखद अंत। एक जानवर के नजरिए से बहुत कुछ सोचने को मिलता है। बिल्कुल, जैसे कि गंभीर बीमारी इंसान पर क्या असर डालती है ना। यही। और वो अनदेखा डर, अलौकिक का डर, और इन सब के बीच एक जानवर का वो बिना शर्त वाला प्यार। इंडी का किरदार वाकई कमाल का है। दिखाता है कि जानवर कितना सहारा दे सकते हैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी। लेकिन कुछ सवाल रह जाते हैं ना। जैसे क्या इंडी ने बैंडिट की चेतावनी को सच में समझा था? अगर हाँ, तो कितना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और ये भी कि अगर टॉड ने शुरू में वेरा की बात या इंडी के बर्ताव पर ध्यान दिया होता तो क्या कुछ अलग हो सकता था? शायद। ये सवाल कहानी को और भी असरदार बनाते हैं। सही कहा। और अंत में एक विचार जो शायद श्रोता सोचना चाहें। इंडी का वेरा के साथ जाना, क्या ये उसके लिए एक नई, बेहतर शुरुआत है? या वो हमेशा उस घर के डर और मालिक को खोने के दुख के साथ जिएगा? हाँ, वफादारी की सीमा क्या है? खासकर तब जब वो इंसान ही ना रहे जिसके प्रति आप वफादार थे। क्या इंडी वेरा के साथ एक नया बंधन बना पाएगा? ये सवाल कहानी हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है। बिल्कुल।